नमस्कार। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। कहा भी गया ना कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही सदुपयोग किया जाए तो इंसान सफल अवश्य बन सकता है। हमें समय को पहचानना है और समय के अनुसार ही चलना है। वर्तमान समय में हमारे सामने कौन कौन सी भर्तियां हैं, उसकी क्या योग्यता है, उसका क्या पाठ्यक्रम है, क्या वो हमारे अनुसार है या नहीं। यदि हम सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो को देखना चाहिए और हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि हमारी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, क्या मैं योग्य हूँ या नहीं, इसके लिए मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा कई बार कहा भी जाता है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान बहता पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये मेरे जीवन का खुद का मूल मंत्र था। मैंने कभी किसी भर्ती के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि निरंतर पढ़ाई जारी रखी और आज आपके खुद के सामने हूँ कि सफलताएं बहुत अर्जित की मैंने और आगे भी अर्जित करता रहूँगा। तो लीजिए, आज आपके सामने जो अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूँ और वो ये है कि आप जिसका इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। इंतजार अब की बार सबसे ज़्यादा 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो वर्तमान में, उनको पता है अभी ग्राम सेवक, पटवार, कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम तो वर्दी से अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एलडीसी की नई भर्ती की विज्ञप्ति अति शीघ्र जारी होने वाली है। और देखिए, यहाँ पर ये समाचार पत्र के अंदर न्यूज प्रकाशित हुई, राजस्थान जी के इतिहास में बेहतर पकड़ रखने वाले अभ्यर्थी मारेंगे बाजी। एलडीसी के 15,000 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4800 पदों पर भर्ती होने वाली है। 15,000 पद ये सामान्य भर्ती नहीं है, ये बड़ी भर्ती है। और खास बात ध्यान रखने योग्य, वर्तमान में जितनी भी राजस्थान सरकार के द्वारा भर्तियां आयोजित की जा रही हैं, उन सभी में अब आपको राजस्थान जीके बेहतर करना पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, रीट में भी आप देखना राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। और रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसमें 300 में से 180 नंबर राजस्थान जीके फर्स्ट लेवल के अंदर पूछे जाएंगे। सेकंड लेवल में भी राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा होंगे, राजस्थान को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इस बार आपने देखा है कि मैथमेटिक्स है, इसका वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे कोई विषय हैं जिनका वेटेज कम कर दिया। पिछले पटवारी में, ग्राम सेवक में आप देखा हो कि इस तरह से कई विषयों का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, उनका कम करके अब वेटेज बढ़ा दिया किसका? राजस्थान जीके का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सरकार फायदा देना चाहती है, जबकि आपको इसमें लेना चाहिए। तो कहा, देखो लिखा, राजस्थान जी के इतिहास में बेहतर पकड़ रखने वाले, अब मेरे विषय में बेहतर पकड़ रखने वाले संकल्प राजस्थान जीके के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। संकल्प में वर्तमान के अंदर 6 राजस्थान जीके की फैकल्टी हैं, कला संस्कृति की 2 फैकल्टी हैं, इतिहास, राजस्थान इतिहास की भी 2 फैकल्टी हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी, इसके अलावा राज्य व्यवस्था, इसके अलावा राजस्थान का करंट जीके। तो राजस्थान पर अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए हमने भी एक अच्छी टीम मजबूत कर दी है और इस मजबूत टीम के मार्गदर्शन में वर्तमान में हजारों विद्यार्थी ऑफलाइन तो पढ़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसका आप डेमो यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। संकल्प, अब यहां पर योग्यता की बात आती है तो सीनियर सेकेंडरी है ना, कौन सी योग्यता? ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास है। मैं तो कहता हूं 12वीं पास सभी विद्यार्थी राजस्थान में जो 12वीं पास है और उम्र उनकी अभी तक ज्यादा नहीं हुई है, उन सभी को इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। खास करके गर्ल्स को करनी चाहिए कि एलडीसी की नौकरी उनके लिए बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी है। इसी के साथ साथ में कंप्यूटर की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा हो सकता है, यानी कि RSCIT भी इसके अंदर मान्य है। RSCIT है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर बात आती है पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर के अंदर देखिए समसामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की घटनाएं, मुद्दे, संगठन, ये भी है। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में करते रहें। वैसे प्रातःकालीन मोहित सर की क्लास होती है, उस क्लास को भी देखिए। इसके अलावा क्रोनोलॉजी आपको समय समय पर इसको पूरी तरह से तैयार करना चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसके आधार पर आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिर भूगोल आती, देखो इसके अंदर भारत के भूगोल को भी शामिल किया गया, प्लस राजस्थान के भूगोल को भी इसके अंदर शामिल किया गया। भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल को आप NCERT बुक से पढ़े तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा भंवरराज सर के द्वारा पढ़ाए गए
नोट्स आप लोग तैयार करें। ऑनलाइन भी उनसे पढ़ते हैं तो उनके भी आप नोट्स तैयार करें, क्योंकि उन्होंने जितना भी पढ़ाया उसमें से आज दिन तक सवाल बाहर पूछा नहीं गया है। ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ रखते हैं सर, पूरे टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझना है। इनमें छोटे छोटे टॉपिक जो दिए गए वर्तमान के अंदर, ये टॉपिक जो होते हैं इसमें क्या होता है, सन पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं उद्योग में कितना उद्योग का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। इस उद्योग के जो ये टॉपिक है इसमें आपको विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए। आर्थिक समीक्षा जो कि मोहित सर ने खूब करवा रखी, आर्थिक समीक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं आर्थिक समीक्षा से। फिर उसके बाद में राजस्थान मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ, मतलब पूरा राजवंश जितने भी है वो राजवंश सभी पढ़ने, मध्यकालीन इतिहास। फिर आधुनिक इतिहास यहाँ तक दिया हुआ। ये कला संस्कृति के टॉपिक दिए हुए, कला संस्कृति में सेलेक्टेड टॉपिक दिए हुए। हालांकि कला संस्कृति पूरी आ जाती है, लोक भाषाएं बोलियां आ जाएगी इसके अंदर, लोक संगीत है, नृत्य आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे, इसके साथ में लोक देवियां देवता हो जाएंगे, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण इसके अंदर शामिल किया गया। तो कला संस्कृति का पार्ट भी इसके अंदर शामिल है फर्स्ट पेपर के अंदर। दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान मैंने कहा था सिलेबस इस बार ज्यादा दिया हुआ है। 25 प्रश्न आपके दैनिक विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे और 25 ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे किससे, मैथमेटिक्स से संबंधित पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर क्लियर होता है। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स सर हम किससे पढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इसमें से हूबहू सवाल पूछे जाते हैं। अभी ग्राम सेवक के अंदर देखो ऐसा हुआ था। तो ये देखिए अब बात आती है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर 2 लैंग्वेज पर आधारित होगा, एक हिंदी है, दूसरी कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित। इस से आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इसमें पास होने के बाद में फिर आगे जो गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण उसके अंदर जाना होगा। देखिए इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्लान बनाया है और विशेष रूप से अभी ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन जो जुड़े हैं, ऑफलाइन एक बैच हमने प्रारंभ कर दिया गया, बैच ए प्रारंभ हो चुका है और इस बैच का समय शाम को 4 बजे से लेकर के अभी 8 बजे है। और ये जो ऑफलाइन बैच चलता है, इसी ऑफलाइन बैच की 8,500 फीस रखी गई है। 8,500 फीस है, पूरा कोर्स करवाएंगे। इसी के साथ साथ ऑनलाइन विद्यार्थी भी जुड़ना चाहते हैं तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वही ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स दे रहे हैं हम। बिल्कुल क्लासरूम कोर्स है, आपको मात्र 1699 रुपए के अंदर क्लासरूम कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको कमेंट करने की पूरी सुविधा दी गई है। आप जो भी प्रश्न पूछोगे उसको हम क्लासरूम पढ़ाते समय उसी प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे। आपको घर बैठे बिल्कुल ये फीलिंग आएगी कि हम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे। अगर आप राजस्थान की किसी अन्य जिले में हैं जो कि बाड़मेर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए बेहतरीन है, कम कीमत में अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंदर आपके टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर साथ में रहेगी। साथ में समय समय पर मैं आकर के इन विद्यार्थियों को प्रत्येक रविवार इन विद्यार्थियों से मैं आकर के रूबरू होऊंगा, लाइव ऐप के माध्यम से जुड़ूंगा, इनकी समस्याओं के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको पढ़ना कैसे इसके बारे में मैं आपको कुछ मंत्र सिखाऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जो कि ऑफलाइन विद्यार्थियों को मैं समय समय पर क्लास के अंदर बताता रहता हूं। ऐसा ही हम एक पैटर्न नया बनाने जा रहे हैं। किनके लिए, इसके लिए ये विद्यार्थी अगर कहेंगे कि सर हमारे इस तरह से और कुछ टॉपिक करवाओ, हमारे लिए कुछ और टेस्ट सीरीज लेकर के आओ, हमारे को कुछ और नोट्स दीजिए, तो हम इनकी भी हम सुविधा करेंगे। इनकी हर बात को हम सुनने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी की सुविधाएं बढ़ती रहती हैं। संकल्प संस्थान पहले केवल स्टूडियो से ऑफलाइन लाइव बैच चलाते थे, अब क्लासरूम लाइव चलाना शुरू कर दिया हमने। पूरी क्लासेस जितनी भी अपने संकल्प की उन सबको स्टूडियो बना दिया गया। उसके अंदर बिल्कुल पैनल है, उसके अंदर कैमरे लगा दिए गए हैं, उसके अंदर कमेंट शो होने का पूरी फैसिलिटी बच्चों को दी गई है। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी जल्दी से तैयार हो जाओ। और कहा कि गया न, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रह न कहा, जो सोवत है, जो खोवत है, जो जागत है, जो पावत है। आप उठ, अपना लक्ष्य को तय कर और अपनी योजना बनाओ, अपने प्लान बनाओ और प्लान के अनुसार चलते रहिए। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। अपने साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि हमें और भी विद्यार्थी इसी के साथ जुड़ सकें। आपके समय समय पर आपकी हर समस्याओं के समाधान के लिए हम उपस्थित रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।